दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों अब वो प्रोफेसर शास्त्री के घर गई होती है और काफी ज्यादा रात हो जाने वाली है, जिसकी वजह से हर बंदा घर में काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। खास तौर पर अश्विन जो कि पुष्पा को फोन कर रहा होता है और पुष्पा बेचारी वहाँ पर प्रोजेक्ट बनाते बनाते इतना ज्यादा थक जाने वाली है कि वहीं पर सो जाने वाली है और घर वालों को किसी की भी इस बात की खबर नहीं होती। अब दोस्तों यहाँ पर अश्विन फोन पे फोन करी जा रहा होता है पुष्पा को और खास तौर पर प्रोफेसर को भी, लेकिन प्रोफेसर भी थकन के मारे काफी ज्यादा यहाँ पर थक जाते हैं और यहाँ पर ही सो जाने वाले हैं। अब दोस्तों पूरा घर वाले काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर पुष्पा क्यों नहीं आई और बार बार फोन भी कर रहे होते हैं। इसी असना में यहाँ पर दोस्तों बहुत ही ज्यादा तेज बारिश होना शुरू हो जाती है और हर बंदा काफी ज्यादा डर जाता है कि आखिर कहीं रास्ते में पुष्पा को कुछ तो नहीं हो गया और दिल में 100 तरीके के ख्याल होते हैं। इतनी ही देर में दिलीप पटेल आ जाता है और आकर कहता है कि तुम लोग बाहर क्यों खड़े हुए हो। तो अश्विन कहता है पापा वो दरअसल हम पुष्पा मौसी का वेट कर रहे हैं। तो दिलीप पटेल कहता है कि पुष्पा कहाँ पर गई है। तो इतनी देर में यहाँ पर प्रार्थना बोलती है कि पापा दरअसल वो यहाँ पर गई हुई है प्रोफेसर शास्त्री के घर, कुछ असाइनमेंट वगैरह पूरी करनी थी और कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाना था। अब दोस्तों जैसे दिलीप पटेल ये बात सुनता है तो वो कहता है कि जल्दी से प्रोफेसर शास्त्री को फोन करो, उनको अभी फोन करके पूछ लेते हैं कि आखिर पुष्पा क्या कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर अश्विन कहता है कि मेरे पास प्रोफेसर शास्त्री का फोन नंबर नहीं है, प्रार्थना तेरे पास है। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है कि नहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पुष्पा मौसी का फोन है और हम यहाँ पर पुष्पा मौसी को यहाँ पर कॉल भी कर रहे हैं और वो कोई हमारी कॉल भी अटेंड नहीं कर रही। खैर तो हो कहीं यहाँ पर रास्ते में उनके साथ कुछ हो तो नहीं गया। तो दोस्तों दिलीप पटेल कहता है कि शुभ शुभ बोलो, ऐसी बात क्यों कर रहे हो, पुष्पा सही सलामत घर आ जाएगी। मैं अभी यहाँ पर उसके प्रोफेसर का किसी ना किसी से नंबर वगैरह के बारे में पूछता हूँ, आखिर पुष्पा क्या ही कर रही होगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो राशि होती है वो कहती है कि जी पापा आप जल्दी से पता करें, मुझे काफी ज्यादा फिक्र हो रही है। उनको क्या पता हो कि यहाँ पर जो पुष्पा है वो काफी ज्यादा थक गई थी प्रोजेक्ट बनाते बनाते और वहीं पर सो गई है और साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रोफेसर है वो भी चेयर पर बैठे बैठे काफी ज्यादा थक गए थे और पुष्पा के साथ मेहनत कर रहे थे, वो भी वहां पर ही सो जाने वाले हैं। अब दोस्तों सारे घर वाले काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और पूरे यहाँ पर चोल के अंदर एक तहलका मच जाता है कि पुष्पा यहाँ पर गुम गई या फिर पुष्पा को किसी ने अगवा कर लिया। तो दोस्तों अब यहाँ पर आने वाले एपिसोड में पुष्पा वापस आने वाली है और जैसे ही वापस आएगी तो घर में काफी ज्यादा खुशी का माहौल हो जाएगा और हर बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। सब पुष्पा से एक ही सवाल करेंगे कि आखिर ये कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें इतनी ज्यादा देर लग जाती है और आप तो हमें बताकर भी नहीं गई थी कि आप अपने प्रोफेसर के साथ जा रही हो इतनी देर के लिए। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो पुष्पा है वो आ जाने वाली है प्रोफेसर शास्त्री के पास और आकर कहती है कि जी प्रोफेसर आपने कोई यहाँ पर प्लान वगैरह सोचा हमारे प्रोजेक्ट के लिए। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि जी पुष्पा जी मैंने आपके लिए एक प्रोजेक्ट सोचा हुआ है। तो पुष्पा कहती है कि चले ठीक है आप मुझे बता दें, हम जरा यहाँ पर तैयारी शुरू कर दें। अब दोस्तों जो प्रोफेसर शास्त्री हैं वो पुष्पा को एक किताब देने वाले हैं और कहते हैं कि पुष्पा जी जरा ये किताब पकड़ें और इसके पेज वगैरह देख लीजिए, आपको ये किताब कैसी लगी। अब दोस्तों जैसे ही पुष्पा प्रोफेसर शास्त्री से वो किताब पकड़ती है तो वो गौर से खोलकर यहाँ पर किताब को देखती है और कहती है कि जी प्रोफेसर शास्त्री मैंने ये किताब देख ली है, काफी ज्यादा बड़ी किताब है और काफी ज्यादा अच्छी यहाँ पर इसके अंदर लिखा हुआ है। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहने वाले हैं कि पुष्पा जी आपके पास 3 घंटे हैं, आपने 3 घंटे के अंदर अंदर इस किताब को पढ़ना है और जो भी आप यहाँ पर पढ़ लेंगी फिर हम इसके मुताबिक अपना प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और अगर यहाँ पर आप इसको जल्दी भी पढ़ लेंगी तो आप जल्दी मेरे पास आ जाइएगा। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री से पुष्पा कहने वाली है कि 3 घंटे काफी ज्यादा है, मैं जितनी भी देर में यहाँ पर जितनी भी पढ़ लूंगी फिर आपके पास आ जाऊंगी, फिर हम यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि चलिए ठीक है पुष्पा जी पहले आप जाकर पढ़े तो सही ताकि आपको हल्की फुल्की समझ भी आए। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा जाने वाली है और जाकर अकेली एक टेबल पर बैठकर वो किताब को जोर जोर से पढ़ना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद पढ़कर यहाँ पर वो आ जाने वाली है प्रोफेसर शास्त्री के पास वापस और कहती है कि मैंने जितनी किताब पढ़ी है मुझे उतना यहाँ पर थोड़ा बहुत पता चल गया है। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री गुस्सा हो जाते हैं पुष्पा के ऊपर और कहते हैं कि ये कैसी बात हो गई पुष्पा जी, जब मैंने आपको एक मर्तबा कह दिया है कि आप यहाँ पर 3 घंटे पढ़ लें, अगर आपने 3 नहीं पढ़नी थी तो 2 घंटे तो लाजमी पढ़ती, आप ये क्या कर रही हैं कि पौना घंटा पढ़ के मेरे पास आ गई हैं। चले अब दोबारा वापस जाएं और जाकर किताब पढ़िए और थोड़ी ही देर में मैं आपके पास खुद आऊंगा और आपसे मैंने सारा कॉन्सेप्ट भी समझना है। अब दोस्तों पुष्पा काफी ज्यादा गुस्से में जाने वाली है दोबारा से अपने टेबल के ऊपर और दोबारा से किताब को पढ़ना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर किताब पढ़ने के बाद यहाँ पर पुष्पा को नींद आना शुरू हो जाती है और काफी ज्यादा नींद के जोर के बाद पुष्पा यहाँ पर टेबल के ऊपर ही सो जाने वाली है और बेचारी को इस बात का पता भी नहीं चलता कि वो बेचारी खुद ही यहाँ पर कॉलेज के अंदर ही टेबल के ऊपर सो गई। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री चक्कर लगा रहे होते हैं तो वो पुष्पा को सोया हुआ देख लेते हैं और जोर से टेबल के ऊपर थप्पड़ मारते हैं, जिसका यहाँ पर आवाज सुनकर पुष्पा उठ खड़ी होती है और कहती है कि जी प्रोफेसर जी आपने कोई यहाँ पर कोई मुझसे काम था। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं कि जी पुष्पा मैंने जो आपको काम दिया था जरा मुझे किताब पकड़ाइए और मुझे सारा कंसेप्ट वगैरह समझा दीजिए। अब
अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर कहने वाली है कि सॉरी प्रोफेसर जी, दरअसल वो मेरी गलती से आंख लग गई। अब दोस्तों जैसे प्रोफेसर ये सारी बात सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आपे से बाहर हो जाते हैं और कहते हैं कि पुष्पा जी आपको एक पर्सनल राय दूं, इस यहाँ पर कॉलेज वगैरह को छोड़िए, बस अपने बच्चे और बच्चियों के ऊपर ध्यान दीजिए और यहाँ पर उनकी अच्छी सी परवरिश कीजिए। आपका यहाँ पर ये सब करना काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। जैसे ही दोस्तों प्रोफेसर काफी ज्यादा गुस्से में आते हैं तो यहाँ पर पुष्पा को कहते हैं कि अब मैं इतना वेला नहीं बैठा कि आपके पास ही बैठा रहूंगा, मैं अपने घर जा रहा हूँ। अब दोस्तों जाते वक्त यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री सबसे कहते हैं कि कोई मेरे घर के बारे में पुष्पा जी को ना बताना। अब दोस्तों पुष्पा जाने वाली है उन बंदों के पास जिनके पास से यहाँ पर शराब वगैरह मरवाते हैं प्रोफेसर शास्त्री और जाकर कहती हैं कि हमारे यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री ने शराब मंगवाई है, इस वजह से आप उनकी शराब भी मुझे दे दिए और उनका एड्रेस भी मुझे दे दीजिए। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री का एड्रेस निकलवा लेने वाली है पुष्पा काफी ज्यादा बुद्धि से और जैसे यहाँ पर उनका एड्रेस निकलवाती है तो सीधा पहुंच जाने वाली है प्रोफेसर शास्त्री के घर और जाकर दरवाजा नॉक करती है। जैसे ही प्रोफेसर जी बाहर आते हैं तो वो कहते हैं कि पुष्पा आपको मेरे घर के बारे में किसने बताया? तो पुष्पा कहती है कि वो दरअसल आपका यहाँ पर जो शराब पे वगैरह बेचता है, मैंने उससे यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से आपके घर का एड्रेस निकलवा लिया है और उसने मुझे एड्रेस भी दे दिया। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दीप्ति है दोस्तों अब वो प्रेग्नेंट है और यहाँ पर अश्विन के सर के ऊपर तेल लगा रही होती है। इतनी ही देर में कदामनी का मैसेज आने वाला है दीप्ति को और वो कहती है कि जरा दीप्ति मेरी बात सुन, यहाँ पर मेरे पास अकेले में आ। अब दोस्तों दीप्ति जाने वाली है कदामनी जी के पास तो कदामनी कहती है कि दरअसल दीप्ति तुझे पता है ना तू प्रेग्नेंट है, इसमें से मैंने तेरे लिए अच्छा सा खाना बनाया है और जो एंटीबायोटिक और भी दवाइयाँ लेनी है वो भी मैं आज तुझे लेकर दूंगी क्योंकि अब तूने अपने से ज्यादा अपने बच्चे का खास ख्याल रखना है। तो दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। हो सकता है कि कदामनी यहाँ पर अश्विन का यानी कि यहाँ पर दीप्ति का बच्चा साया भी करवा दे, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।